हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि ऐसी जो वॉलेटाइल मार्केट कंडीशंस हैं, इसमें बिना किसी रिसर्च के और बिना हिस्टोरिकल डेटा के इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे में आपको हेल्प करता है एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो आपको बताता है कि आपको कब और कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, दे हैव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस and they will help you, guide you and advise you in making better portfolio। अब दोस्तों, अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो बेटर बनाना चाहते हैं और एक पर्सनल गाइडेंस आप यहां पर लेना चाहते हैं, तो आप बात कर सकते हैं वेल्दी के ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स के साथ। यहां पर मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली लाइन है, वहां पर आपको क्लिक करना है और आपको अपनी जो मीटिंग है वो आप फिक्स कर सकते हैं वेल्दी के ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स के साथ। और याद रखिए, ये मीटिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने। आप ये मीटिंग अटेंड कीजिए, अपनी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं कि कहां पे अपनी गाइडेंस आपको ले सकते हैं कि आपको कहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो वेल्दी के ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स हैं, वो आपको हेल्प करेंगे इन इन्वेस्टिंग योर मनी सेफली एंड सिक्योरली। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि इस फंड की रिटर्न्स कैसी रही है, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और इसकी टेक्निक क्या है इन्वेस्ट करने की, कितना रिस्क ये फंड ले रहा है, और सबसे ज़रूरी सवाल कि क्या ये फंड अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के मन में ये डाउट आ रहा है कि क्या हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिलने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है और अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी 500 का इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। और जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं, वहां पर वो किसी भी मार्केट कैप की कंपनी में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम इसके लॉन्च डेट की बात करते हैं तो मार्च 2015 में ये फंड अभी यहां पर शुरू हुआ है। तो लगभग अगर आप देखेंगे 7-8 साल इस फंड को अभी यहां पर चलते हुए हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इस फंड के फंड मैनेजर की, तो मिस्टर अनिरुद्ध साहा जी इस फंड को सिंस अप्रैल 2018 यहां पर हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी तरह दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके फंड साइज की, तो 5400 करोड़ के आसपास का इसका फंड साइज है। तो फंड साइज अभी बहुत ज्यादा इसका नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा कंट्रोल में अभी भी इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो यहां पर नजर आता है। वहीं अगर हम बात करें मार्केट कैप एलोकेशन की, तो देखिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है फ्लेक्सी कैप फंड के पास, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि लार्ज कैप कंपनीज में 58% पैसा, मिड कैप कंपनीज में 21% पैसा और स्मॉल कैप कंपनीज में लगभग ये फंड 18% पैसा यहां पर लगाकर चल रहा है। तो अगर आप मोस्टली जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उनको देखेंगे तो वो फंड्स क्या करते हैं कि मेजरली 70-80% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाता है। तो ये फंड बाकी जो मोस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेकर यहां पर चल रहा है। वहीं दोस्तों, एग्जिट लोड पे अगर हम इसकी बात कर लें तो 0.5% का एग्जिट लोड इस फंड को यहां पर लगता है। लेकिन अगर आप 90 डेज के अंदर रिडीम करते हैं, तो अगर आप 90 डेज के बाद रिडीम करते हैं तो कोई एग्जिट लोड आपको नहीं देना होता। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी रिस्क रेशियोज पे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है किसी भी फंड में अपनी रिटर्न्स को लेकर। और जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखती है। तो ये थोड़ा सा वॉलेटाइल ज्यादा है यहाँ पर कैटेगरी एवरेज से अगर हम कंपेयर करते हैं। वहीं शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स यहां पर दे रहा है, यानी कि जितना वो रिस्क ले रहा है क्या उस हिसाब से वो रिटर्न्स दे पा रहा है या नहीं। तो शार्प रेशो इस फंड का काफी रीजनेबल यहां पर दिखता है, सिर्फ 0.86 के आसपास का शार्प रेशो अभी इस फंड का यहां पर चल रहा है। वहीं टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का दोस्तों ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा यहां पर अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है। और इस फंड का जो टर्नओवर रेशो है वो 139% का है। तो टर्नओवर रेशो के मामले में थोड़ा सा यहां पर मैं पीजीएम इंडिया के जितने भी फंड्स हैं उसमें यही देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा टर्नओवर रेशो होती है, यानी कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये फंड अपनी जो कंपनीज है, पोर्टफोलियो है, उसमें चेंजेस करता रहता है। तो ये एक थोड़ा सा रिस्क होता है जो एक फंड अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको समझकर चलने की जरूरत है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें सेक्टर एलोकेशन पे, तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि जो सेक्टर है वो सबसे ज्यादा ये फाइनेंशियल सेक्टर में पैसा लगाकर चल रहा है। 32%
1% पैसा ये फाइनेंशियल सेक्टर में यहाँ पर लगाकर चल रहा है। उसके अलावा कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर में ये पैसा लगा रहे हैं। तो मेजरली यहाँ पर आप देखने को मिलता है कि ये फाइनेंशियल सेक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होकर चल रहा है। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर कैपिटल गुड्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर ऐसे हैं जो हम बात करते हैं यूएस में रिसेशन आने की नेक्स्ट ईयर, तो ये काफी हद तक सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, तो वो एक अच्छी बात यहाँ पर लगती है। लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी यहाँ पर 9% है, तो वो चीज हो सकता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर आने वाले 3-4-6 महीने तक थोड़ा सा रिटर्न आपको कम दे, तो उस चीज का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों अगर हम कंपनीज पे टॉप 10 बात करते हैं तो यहां पर आपको, जैसे हमने बात की थी कि फाइनेंशियल सेक्टर में ज्यादा इसका एलोकेशन है, तो आपको देखने को मिलेगा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक जैसी कंपनीज, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके अलावा एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी लिमिटेड। तो ये चीज आपको यहां पर समझनी है कि फ्लेक्सी कैप फंड है ये, लेकिन 31% पैसा जो इसका है वो बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में यहां पर लग रहा है, जिसमें से एचडीएफसी पे काफी ज्यादा इस फंड भरोसा करके चल रहा है। तो वो एक जो कंसंट्रेशन रिस्क होता है वो भी इसके साथ यहां पर जुड़ जाता है कि अगर फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा नहीं करता है आने वाले एक साल में, तो थोड़ा इंपैक्ट इसकी परफॉर्मेंस पे यहां पर देखने को मिलेगा। स्पेशली अगर आप देखेंगे एचडीएफसी ग्रुप अगर आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो एचडीएफसी ग्रुप में अच्छा खासा पैसा इस फंड ने लगाया हुआ है, लगभग 10-12% जो एलोकेशन है वो सिर्फ एचडीएफसी ग्रुप में यहां पर नजर आती है। तो ये भी एक रिस्क है जो आपको यहां पर समझकर चलने की जरूरत है। उसके अलावा टॉप 10 में मेजरली आपको यहां पर लार्ज कैप कंपनीज ही देखने को मिलती है, इंफोसिस, रिलायंस, क्योंकि 58% जो पैसा लग रहा है ये लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहे हैं। तो विद इन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी 2-3 रिस्क यहां पर इसके साथ अभी तक हमें दिखते हैं। एक तो कंसंट्रेशन रिस्क है विद इन, आप देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर 32%, उसमें भी एचडीएफसी ग्रुप में 12-13% पैसा है, तो वो एक कंसंट्रेशन रिस्क यहां पर आता है। फ्रीक्वेंटली चेंजेस बहुत ज्यादा ये फंड करता है, तो वो एक रिस्क यहां पर आता है। और साथ में जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज है उसमें थोड़ा ज्यादा एलोकेशन करके चलता है इन कंपैरिजन टू अदर फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो ये 2-3 रिस्क आपको इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। वहीं दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें इसकी यहां पर रिटर्न्स पे, तो अगर आपने 10,000 रुपए वन टाइम इस फंड में सिंस इंसेप्शन इन्वेस्ट करके छोड़े होते तो लगभग 14% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 28,000 रुपीज बना दिए हैं। 5 सालों में 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 20,000 रुपीज बनाए हैं, 15% की रिटर्न। 3 साल में 24% के आसपास की रिटर्न है, वहीं 2 साल में 18% के आसपास की रिटर्न है। हालांकि एक साल में ये फंड काफी खराब करता हुआ दिख रहा है। एक साल में इस फंड ने -5% के आसपास की रिटर्न्स यहां पर जनरेट की है। अब ये रिटर्न्स अच्छी हैं या बुरी हैं, ये हम एंड में वीडियो की जब बेंचमार्क इंडेक्स से कंपैरिजन करेंगे तब हम लोग जान लेंगे। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इस फंड की एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स पे, तो वहां पर भी यही देखने को मिलता है कि 5 साल में इस फंड ने अच्छी खासी रिटर्न दी है। अगर आपने 1,000 रुपीज पर मंथ इस फंड में इन्वेस्ट किए होते तो 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 98,000 के आसपास बना दी है। 20% की रिटर्न्स इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। वहीं 3 साल में 36,000 की लागत इस फंड ने आपको 48,000 की बना दी है। 21% की रिटर्न है वहां पर भी, और 2 साल में 7% के आसपास की रिटर्न। तो 2, 3 और 5 साल में रिटर्न्स फिर भी ठीक दिखती हैं, लेकिन एक साल में सिर्फ 1% की रिटर्न ये फंड यहां पर जनरेट कर रहा है। अब ये चीज भी देखनी जरूरी है कि क्या ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि अगर बेंचमार्क इंडेक्स को ये फंड बीट कर पा रहा है तो रिटर्न्स हम यहां पर अच्छी मान सकते हैं। तो यहां पर मैंने 1, 2, 3 और 5 साल की रिटर्न्स ली है, बेंचमार्क से कंपेयर किया है। तो देखिए एक साल में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से खराब परफॉर्म कर रहा है। इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने एक साल में 3% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने -5% की रिटर्न्स यहां पर दी है। तो एक साल में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन 2, 3 और 5 सालों में फंड की परफॉर्मेंस अच्छी खासी यहां पर नजर आती है। 2 साल में इस फंड ने 18% की रिटर्न से, इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 17% की रिटर्न दी है। 3 साल में देखते हैं तो इस फंड ने 24% की रिटर्न दी है और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने सिर्फ 16% की। वहीं 5 साल में भी अगर आप देखते हैं तो इस फंड ने 15% के आसपास की रिटर्न दी है और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 11% के आसपास की रिटर्न्स यहां पर जनरेट की है। तो फंड रिटर्न्स लगातार अच्छी यहां पर देते हुए नजर आ रहा है। तो ये एक काफी अच्छी बात यहां पर लगती है कि कंसिस्टेंट रिटर्न्स यहां पर ये फंड अभी भी दे रहा है। हालांकि एक साल में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो देखिए अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे
हैं, आपको इस फंड का नेचर पता है कि थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड है, तो सिर्फ 1 साल की रिटर्न देखकर आपको इस फंड से एग्जिट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि 2, 3 और 5 साल में भी ये फंड अच्छी परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस फंड में, तो आपको ये याद रखना है कि ये फंड विद इन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी थोड़ा सा ज्यादा हायर रिस्क लेकर चलता है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो आप इस फंड के बारे में सोचिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको इस फंड के बारे में जानने में हेल्प मिलेगी। वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।